Hello students. Today we will learn about some important properties of inverse trigonometric functions. Okay? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए लिस्ट बना देंगे सारे फॉर्मूले का। कुछ फॉर्मूले में अच्छे से आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूले में क्यों आया, कैसे आया, कि कौन से जो हमें मेमोरी रिकॉल करना है, मतलब कुछ फॉर्मूले को याद रखने के लिए कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो कुछ फॉर्मूले जो हैं हमने पहले उसके बेस 2.1 में हमने क्वेश्चन करे हैं हुए हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी मैंने इसमें इंक्लूड करी हुई है, तो वो फटाफट हम देख लेंगे और नई जो प्रॉपर्टीज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे जो 11th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ फॉर्मूले हैं उसके बेस्ड जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हम समझेंगे। ठीक है? और फॉर्मूले अच्छे से समझने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है? ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला जो मैंने लिखा है कि पहले मैंने टाइटल दिया हुआ है कि सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ये प्रॉपर्टीज बोलो, फॉर्मूले बोलो, हमें प्रॉपर्टीज को एज अ फॉर्मूला हमें स्टडी करना है। ठीक है ना, लर्न करना है। ओके, तो देखिए कैसे ये साइन इनवर्स 1/x है तो वो कॉसेक इनवर्स x हो जाता है। अब यहाँ पे ये कंडीशन मैंने लिखी हुई है, तो ये कंडीशन आपको देख के ऐसे कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई ऐसा कि भाई ये कंडीशंस क्यों लिखी है, तो ये डिफाइन होने के लिए लिखी है कि ये जो है ये इसका कॉसेक का ये डोमेन है, बराबर है। तो उसमें से हम निकाल लेंगे -1 to 1 ओपन इंटरवल जो है वो निकाल लेंगे ऐसा। तो क्या होगा कि जब ये, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो रहा है, अगर ये मैं हाफ ले रहा हूँ तो हाफ ये साइन के डोमेन में चला जाएगा, और जब ये रेसिप्रोकल होकर 2 हो जाएगा तो वो -1 और 1 के बाहर निकल जाएगा जो इसके डोमेन में आ जाएगा। मतलब ये कि हमें बैलेंस करना है, करने के लिए ये इसका डोमेन दिया हुआ है। ठीक है? तो 1/x मान लीजिए 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, पर ऐसे होगा नहीं क्योंकि 2 के लिए साइन इनवर्स डिफाइन नहीं है। अगर यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे जैसे कि 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा। हाँ, आप tan और cot में कुछ भी ले सकते हैं, पर ये कन्वर्जन में आप ध्यान रखें कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर लेस देन 0 है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? तो लेस देन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको आपको अभी बाय हार्ट करना है। ठीक है? तो cos इनवर्स 1/x को हम sec इनवर्स x लिखते हैं, tan इनवर्स 1/x को हम cot इनवर्स x लिखते हैं, x ग्रेटर देन 0। और यहाँ से लेके ये सेकेंड और थर्ड जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमने इसके बेस्ड जो क्वेश्चन जो है हमने पहले करे हुए हैं। जैसे कि साइन इनवर्स -x है जो माइनस साइन इनवर्स x होता है, tan इनवर्स -x है जो माइनस tan इनवर्स x होता है। मतलब ये जो 3 जो है इसमें से माइनस साइन बाहर आती है, और मैंने बताया था क्यों आता है, क्योंकि इसकी रेंज में नेगेटिव साइन है। -π/2 to π/2 इसका रेंज है, इसका ओपन इंटरवल है, इसका क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, इसका ओपन इंटरवल है, इसका क्लोज इंटरवल है, तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी है, इसलिए ये माइनस साइन बाहर आ सकती है। इसके किसी के डोमेन में भी नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं है, इसलिए पाई माइनस करके सारी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। अब यहाँ देखते हैं ये जो है ये हमने आगे हम समझ चुके हैं, इसके बेस्ड हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी ये फोर्थ वाला जो है जो हमने 10th में जो हमने पढ़ा था, 10th में क्या पढ़ा था, तो 10th में हमने पढ़ा था कि भाई cos π/2 - x = sin x। मतलब ये 11th में भी हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेंट वाइज, जैसे कि साइन जो चेंज होता है, फंक्शन जो चेंज होता है वो हमने पढ़ा हुआ है। तो cos π/2 - x sin x होता है, और जैसे कि tan π/2 - x π/2 - x जैसे cot होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो sec π/2, यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, cot इनवर्स है और यहाँ पे 2 बार आ गया तो इसका यहाँ पे हम लिखेंगे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है? तो ये जो है cos और साइन के बेस्ड हैं, ये tan π/2 - x = cot x होता है, ये sec π/2 - x = cosec होता है। ये पेयर्स हम जानते हैं, ये हम tan से हम पढ़ते आए हैं कि भाई जो π/2 - x होता है cos
तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, वैसे टेन कॉट में कन्वर्ट होता है तो कॉट टेन में कन्वर्ट होता है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है तो कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। ये पेयर्स जो है हमें यहाँ π/2 आंसर देंगे। यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि ये वाला जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, जैसे और उसके डोमेन में होना चाहिए। साइन ये कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए, ये टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए, एक्स यहाँ पे सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, मतलब अगर मैं यहाँ पे हाफ ले रहा हूँ तो ये भी हाफ ही होगा, अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ तो ये 2 होगा, अगर यहाँ पे मैं √2 ले रहा हूँ तो ये √2 ही होगा, बराबर है। तो ये जो पेयर्स हमें याद रखने हैं, कॉस साइन टेन कॉट और सेक कॉसेक, जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स π/2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स = π/2 होता है। तो ये फॉर्मूले हमें इससे जो हमें 11th बेस जो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं उससे हमें याद रह जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5th पे, जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y = क्या लिखना है, ये मैंने फॉर्मूला बाकी रखा है, इसको मैं लिखने का तरीका बताऊंगा। जैसे कि ये हमारे पास 11th में हमने पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला है tan ऑफ a माइनस b = इसका फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इन द सेंस व्हाट कि यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले से हमें इसका जो समेशन, इसका जो सब्ट्रैक्शन जो होने वाला है वो इसी फॉर्मूले से हम याद रखेंगे। हम क्या करेंगे, tan a की जगह x लिखेंगे, x पर पहले सबसे पहले tan इनवर्स लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, tan a की जगह x और tan b की जगह y लिखेंगे और इस तरह से फॉर्मूला इस फॉर्मूले से याद रखेंगे कि भाई tan ऑफ a माइनस b का जैसा फॉर्मूला है वैसा ही ये फॉर्मेट यहाँ पे बनता है और हमें आगे tan इनवर्स लिखना पड़ता है। सिमिलरली अगर ये प्लस होता, ये प्लस होता तो ये प्लस होता और ये माइनस होता, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे कि भाई tan इनवर्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, a की जगह x लिखना है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy लिखना है। पर यहाँ पे कंडीशन से कुछ, जैसे कि यहाँ पे x इंटू वाई अगर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है ये, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले ये जब एडिशन कर रहे होते हैं, tan इनवर्स और tan इनवर्स का जब एडिशन कर रहे होते हैं तब आपको चेक कर लेना है कि xy > 1 तो नहीं है, लेस देन 1 तो नहीं है। जैसे पहले लेस देन से स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले लेस देन वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं इसलिए लेस देन तो नहीं है, ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल टू 1 तो नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, अगर लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ये ग्रेटर देन xy ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस xy। और अगर ये x इंटू वाई 1 हो गया तो फॉर्मूला आएगा π/2, इसका समीशन सीधा π/2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले हम जो ये कंडीशन से 3 कंडीशन से बनते हैं। अब ये सारे कंडीशंस के पीछे लॉजिकल रीजनिंग है, जैसे हम देखें तो ये सारे कंडीशंस के पीछे लॉजिकल रीजनिंग है, इसका डेरिवेशन भी है, बराबर है। पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे आगे के जो वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि भाई ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बराबर है। इसमें थियरी सबसे कम यूज़ होने वाली है, बराबर है। जब ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे तब यूज़ होगी, बराबर है। तो तब हम एक्सप्लेन कर देंगे जब होगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी सॉल्व करने का सोच रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन आपको आ जाए। हम बेसिक पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी के मैंने टारगेट एनसीईआरटी को बनाया हुआ है, तो एनसीईआरटी की बुक जो है वो हमें समझ में आ जाए और साथ में जो कुछ क्वेश्चन जो आर.डी. शर्मा के हैं वो भी इसमें आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर पाओ, बराबर है। लेवल 1 तो सॉल्व कर ही पाओगे उसका, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं वो बोर्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ओके, और बेसिक्स चीज़ें अच्छे से समझनी है, ठीक है।
तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन टू, हाँ हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। ये जो फॉर्मूले सबका डेरिवेशन है, जितने फॉर्मूले मैंने लिखे सबका डेरिवेशन है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में लिखने से पहले मैं साइन थीटा और कॉस थीटा के कुछ फॉर्मूले में लिखना चाहता हूँ। जैसे कि साइन थीटा का एक फॉर्मूला है, ये मैं पहला फॉर्मूला अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये वाला दूसरा फॉर्मूला जो वो मैं लिख रहा हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा का भी मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये दोनों को कंबाइन करके tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है उसका यूज़ ये इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में, उसमें हेल्प करता है। जैसे कि साइन 2 थीटा का, यहाँ पे आप देख लीजिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, आपको ये दोनों को देखते जाना है भाई, यहाँ पे देखना है, यहाँ से मैं लिखूंगा, यहाँ देख के लिखने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे भी समझना है कि भाई ये फॉर्मूला इसका है जो आप 11th साइंस में पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला, और इसी के बेस में यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाने वाला हूँ। आप देखिए बनाने वाला मतलब जैसे डिराइव तो नहीं करने वाला हूँ, पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे देखिए 2 tan थीटा, तो tan थीटा को हम x मान लेंगे, तो ये होगा जैसे 2 tan x, पर सबसे पहले हमें tan इनवर्स अगर हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे और ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर होगा कॉस इनवर्स का जब लिखेंगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूले को हम कंसिडर करेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan थीटा की जगह हम x लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 tan इनवर्स x ऐसे कन्वर्ट होगा। और हम अगर tan इनवर्स में लिखते हैं तो क्या हम कंडीशन लिखेंगे tan इनवर्स का, 2 tan थीटा का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया हुआ उसकी जगह tan थीटा की जगह हम x लिखेंगे तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये 2 tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब हम जाते हैं, अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो हम याद रखना है हमें, क्योंकि इसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आएंगे या डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो या रिड्यूस करने वाले क्वेश्चन आएंगे, बड़ा सा एक फॉर्मेट रहेगा, बड़ा सा मतलब फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्शन फॉर्म रहेगा और उसको हमें रिड्यूस करना होगा सिंपलेस्ट में, तो उसके लिए ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 11th का जो हमारा बेसिक है वो भूलना नहीं है हमें, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है 2 sin थीटा कॉस थीटा, इसका भी डेरिवेशन हम 11th में पढ़ चुके हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला। और इसमें अगर ये साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जैसे नेसेसिटी होगी वैसा फॉर्मूला यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूले जो है आपके ब्रेन में ये एट द टाइम होने चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन का जैसा फॉर्मेट होगा वैसा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे cos 3 थीटा, तो ये इसका फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, बराबर है। देखिए इसमें cos में cos क्यूब पहले आता है और sin क्यूब इसमें sin में बाद में आता है, बराबर। तो ये ध्यान में रखना है आपको। tan थीटा का फॉर्मूला जो है tan 3 थीटा का वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होगा इसका, बराबर। इसकी शुरुआत साइन जैसी होती है, बराबर, इसमें 4 नहीं आता, वो ध्यान में रखना है आपको। और साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं वो यहाँ से साइन स्क्वायर को हम फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर को यहाँ से फॉर्मुलेट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा, कॉस स्क्वायर का यहाँ से फॉर्मूला -1 इस तरफ आएगा, प्लस होगा और 2 डिवाइड होगा। और ये दोनों को अगर हम कंबाइंड कर लेते हैं, मतलब साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज tan स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा ऐसे हो जाएगा।
तो आपको ये सारे बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के भी याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे कि हम नेक्स्ट जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें मैं आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ कुछ सम्स के सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके। तो आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से, जो मैंने लिखा है वो अच्छे से आपको नोट करना है, हर एक चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ कुछ एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, कि आपको पता चले कि भाई इस फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, तो कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x minus 4x cube, where x belongs to minus pi by 1/2 to close interval minus 1/2 to 1/2। ओके बच्चों, देखिए क्या करना है अभी। तो हमें इसमें सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेना है तो देखिए ये फॉर्मेट कौन से फॉर्मूले का, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखा है तो उसमें कौन से फॉर्मूले का है। तो ये sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मेट का है। तो हमें अगर ये x की जगह sin थीटा होगा तो फॉर्मूला sin 3 थीटा का बन जाएगा। तो इससे भी हमें हिंट मिलता है कि भाई sin थीटा x इज इक्वल टू sin थीटा लेना चाहिए। या फिर ये तो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो हमें यहाँ से भी हिंट मिल सकता है कि भाई sin इनवर्स x को ही हम मानेंगे थीटा, ऐसा। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से हिंट मिले, हमें ये फॉर्मूला अगर याद है तो हम यहाँ से इसको देख के ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, वेर थीटा बिलोंग्स टू, हम जानते हैं इसकी रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी sin थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे थीटा की जो रेंज है ये है, पर हमें x की कंडीशन भी गिवन है। तो x की कंडीशन को हम आगे बढ़ाएंगे, x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 1/2 है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई 1/2 इज लेस और इक्वल देन x इज लेस और इक्वल देन 1/2 होता है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी में साइन इनवर्स अप्लाई करता हूँ तो ये साइन इनवर्स माइनस 1/2 होगा और ये साइन इनवर्स हाफ होगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई साइन इनवर्स माइनस 1/2 माइनस पाई बाई 6 होगा। मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये पाई बाई 6 होगा। अब हम जानते हैं कि माइनस पाई बाई 6 जो है पाई बाई 6 से छोटा है, इसलिए ये साइन यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे ये साइन आएगा और ये साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे आएगा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमने थीटा अज्यूम किया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे ये थीटा जब हमने अज्यूम किया तब थीटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में था, पर यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो थीटा है वो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 में है। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के लिए जो थीटा है वो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 में है। ठीक है, इस इंटरवल में है। तो हम जानते हैं कि भाई क्या करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन को हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये राइट हैंड साइड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे राइट हैंड साइड हो गया है, राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और फिर होगा ये साइन इनवर्स, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3x की वैल्यू जो साइन थीटा हमने अज्यूम की है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और फिर साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3 थीटा। और हम जानते हैं कि 3 थीटा कौन से इंटरवल में है, कैसे जानते हैं। तो भाई यहाँ से हमारे पास जो ये कंडीशन मिली है उसके अकॉर्डिंग हम 3 थीटा का इंटरवल निकाल सकते हैं। तो 3 थीटा जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 इज लेस और इक्वल देन 3 थीटा इज लेस और इक्वल देन ये पाई बाई 2 हो जाएगा, बराबर है। और यहाँ पे हमें मिला है ये साइन 3 थीटा, पर यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स तो है ना, और ये साइन 3 थीटा। ठीक है,
तो ये हम जानते हैं कि ये जो है इसकी मेन ब्रांच એટલે कि मतलब इसके जो इसका जो रेंज है उसमें होना चाहिए। तो इसमें ये 3 थीटा जो है ये क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 में ये लाई करता है, मतलब इसका आंसर आने वाला है 3 थीटा। अब ये 3 थीटा क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x होता है, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू हमारे पास थी वो हमने लिख दी, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम आगे भी करेंगे, आगे भी क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके।